हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र मेहता, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो बच्चों, हम 14 चैप्टर कर रहे हैं। आज हम 14 चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखें, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 बच्चों समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो आप पहले अभी जाइए पार्ट 1 को देखिए। आपके जो क्लास का ग्रुप है उसके अंदर भी डाला हुआ है, वरना आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है बच्चों, ये हम अब हो चुका था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया था क्वेश्चन 6 करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी समय प्रॉब्लम है तो मुझे आज ही बताएं। आज मंडे है तो आज ही मुझे बताएं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो भी सम आपसे नहीं निकलेगा, वो जैसे मैंने क्वेश्चन 6 आपको दिया होता, अगर वो नहीं निकला है तो मुझे आप आज ही बता दें। ठीक है, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में, यानी बुधवार जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको ये बता सकूं उसके अंदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 7 मैंने कराया था, 6 मैंने आपके लिए छोड़ा था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इससे आगे। तो जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बच्चों, आप सोल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिएगा। चलिए, आज अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपको दिया गया है डाटा, वो पढ़ो जरा ध्यान से। आंकड़े दिए गए हैं। क्या आंकड़े दिए गए? कहते हैं 40 इंजीनियर हैं, उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां इस तरह से दे रखी हैं और 0 से 5 का आपने अंतराल लेना है। अब हमें वर्ग अंतराल के हिसाब से बनाना है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब हमने जो पिछले बनाया था तो अपन ने आंकड़ों हिसाब से बनाया था, आंकड़े उसकी बारंबारता कितनी बार थे। अब हमने वर्ग अंतराल में बताना है कि वर्ग अंतराल में बारंबारता कितनी बार आएगी। तो मैं यहां पर जो है 40 इंजीनियरों का जो है डाटा लिख रहा हूं। ठीक है, फिर हम इसका आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, 40 इंजीनियरों का मैंने कार्यस्थल से उनकी दूरी लिख दी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने डाटा लिखा हुआ है। आप भी ध्यान रखना कि ऐसे आंकड़े आप लिख लो, बुक पे निशान मत लगाना। अब इसमें से जो जो आंकड़े हमारे यूज होते जाएंगे, प्रयोग होते जाएंगे, उनको आप काटते जाएंगे। बुक में काटा पेटी कोई नहीं करनी है, इसलिए कह रहा हूं कि अपनी फेयर कॉपी पे पहले ये आप जो है आंकड़े लिखें। चलिए, अब हम बात करते हैं सवाल की। तो वो कहते हैं वर्ग अंतराल से हमें करना है, तो हमें वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल जो है वो लेना है 5 से 10। उसने बोला हुआ है कि 5-5 का गैप लो। अब ये देख लो कोई नंबर 5 से छोटा ना हो। 5 से छोटा है, उसने 0 से 5 ले लीजिए। 0 से 5 बच्चों, जब हम वर्ग अंतराल लेंगे 0 से 5, उसके बाद लेना कहते हैं 0 से 5 लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, मतलब 5-5 का गैप बनेगा। जैसे कि 0 से 5 आ गया, अब आगे 5 से 10 आएगा, 10 से आगे 15 आएगा, और यहां क्या आएगा? बारंबारता या इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या क्या है? बड़ा अजीब वर्ड है। इंजीनियर असल में, तो इंजीनियर्स की संख्या आएगी। तो यहां हम उनकी बच्चों संख्या लिखेंगे। अब देखो, जब 0 से 5 होगा तो याद रखना 5 को नहीं गिनना अपन ने, 5 से छोटे नंबर लेने हैं। 5 को कहां गिनेंगे? अगले वर्ग अंतराल में गिनेंगे अपन 5 को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो वर्ग अंतराल वाले सारे सवाल ऐसे चलेंगे अपने, तो सभी सवाल ऐसे ही चलेंगे। 5 से नीचे देखो नंबर यहाँ पर कौन कौन से हैं हमारे। तो देखो 5 से छोटे नंबर कौन कौन है। एक तो ये है 1, 2, 3। 5 से छोटे अंक कितने हैं? 3, और फिर तय गया, ये रहा 4, ये रहा 5। जो अंक 5 से छोटे हैं, तो ये नंबर वो हैं जो 5 से छोटे हैं। चलिए, इनको हमने लिख दिया कितने अंक से? 5 अंक। इनको हम काट देते हैं क्योंकि अब इनका कोई रोल नहीं होगा। 5 का जो काटते जाएंगे, जो अंक यूज होता रहेगा, जब तक सारे अंक बच्चे हम काम करते रहेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अब 5 से 10 और इनका मिलान चिन्ह बनाना है। मिलान चिन्ह
हमें इसका मिलान चिन्ह भी बनाना है बच्चों, ठीक है। तो मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। तो मिलान चिन्ह देखो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने मिलान चिन्ह बनाना है। चलिए अब आ जाओ 5 से 10। 5 से 10 का मतलब क्या, 10 को नहीं गिनना, 10 से नीचे नीचे जो जो अंक है वो निशान लगा लो। 1 2 3 4, 10 को नहीं लेना क्योंकि 10 से नीचे नीचे, ठीक है। 10 को कहां लेंगे, अगले वर्ग अंतराल में लेंगे। चलिए कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 अंक है बच्चों जो क्या है 10 से छोटे हैं। तो 11 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए अब इनको भी काट देते हैं, ठीक है। चलो फटाफट काट दो ताकि टाइम भी बड़ा बच्चे, ये भी कट गया। चलिए अब 10 से 15, 10 से 15 का मतलब अब 10 को यहाँ गिरेगा पर, ठीक है। 10 से 15 का मतलब 15 से नीचे नीचे देखो, तो 15 से नीचे 1, ये बड़ा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 से नीचे और कोई रहता तो नहीं, ये रहा 11। तो 11 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप भी अच्छे से चेक कर लेना कि कोई अंक रह ना जाए, ठीक है। चलिए इसको भी काट देते हैं। अब ये लाइन तो सारी खत्म होगी, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। चलो ये लाइन तो सारी खत्म होगी, उसको नहीं देखना अपने बार बार। अब जो अंक बच गए, अभी में काफी बचे पड़े हैं, तो हम अगले वर्ग अंतराल पे चलेंगे, 15 से 20 पे। अब 15 से 20 का मतलब है 20 से नीचे नीचे वाले अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन गए 9 अंक बन गए बच्चों। और कोई देखो रहता तो गिनना नहीं रहता, तो ये 9 अंक बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए जी अब उसके बाद इनको काट देते हैं। ये लाइन सारी खत्म, इसको नहीं चेक करना। ये लाइन भी सारी खत्म, ये लाइन भी सारी खत्म। लो जी अब जो बच गई उन्हीं लाइनों में से देखना अपन ने, सिर्फ बाकी लाइनों का अपन चेक ही नहीं करना, हमारा टाइम बचता है काफी ऐसे। चलिए अब 20 तक हो गए, अभी भी अंक पड़े हैं, तो 20 से 25। तो 25 से नीचे देखो कौन है, एक ही है, ये वाला, और कोई है ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही नंबर है। चलिए इसको काट देता हूँ, एक नंबर आ गया। अब 25 से फिर आगे चलना पड़ेगा, 25 से 30। तो 25 से 30 देखो, 30 से छोटे अंक कौन है, एक ही है, ये भी एक है। चलो जी अब ये काट दी हमने, तो ये भी लाइन खत्म, सारी लाइनें खत्म, 2 लाइनों का काम रह गया। अब हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 30 से 35। तो 35 से नीचे देखो अब कौन बच गया हमारे पास, ये 2 35 से नीचे ही है बस। लो जी एक और, सॉरी 2 थे, 2, एक आ चुका, 1 2 टैली मार्क करना था, सॉरी मिलान चिन्ह। चलिए ये था हमारा बच्चा प्रश्न नंबर 2, और ये कटिंग आपने ध्यान रखना, ठीक है। फेयर कॉपी पे ही करनी है कटिंग, ऐसी बुक पे नहीं करनी, बुक पे निशान नहीं लगाने बच्चों। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आगे देखिए। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें वर्ग अंतराल वाले आंकड़े बनाने हैं। अब देखो वो कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कहता है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की आर्द्रता मापेगी। आर्द्रता क्या होती है, जब बरसातें होती है बच्चों तो हवा में जो नमी बन जाती है, जिसको अपन ह्यूमस भी बोल देते हैं कई बार, तो वो आर्द्रता होती है। तो वो आर्द्रता हमें परसेंट वाइज दी गई है कि कितने कितनी आर्द्रता थी 30 दिन। तो वो आंकड़े मैंने पहले ही अपने इधर लिख लिए हैं, आप भी अपने पहले कॉपी पे आंकड़े लिख लेना, ठीक है, इसको करने से पहले। तो एक तो पहला पार्ट क्या बोलता है, वो कहता है एक तो वर्ग अंतराल बनाना 84 से 86, यानी 2-2 का गैप बनाना है। तो आप ये देखो कि 84 से 86 आप वर्ग अंतराल बनाते हो, ठीक है। तो जब सवाल स्टार्ट करोगे, वर्ग अंतराल, तो यहां पर आप वर्ग अंतराल लोगे
84 से 86 ऐसे। और उसके बाद उसने क्या कहा कि 86 से 88 लेना आगे, 86 से 88। तो हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जब तक सारे आंकड़े हमारे पूरे नहीं हो जाते बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो ध्यान से, यहां पर आएगा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और यहां पर आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है। चलिए तो इस सवाल को बच्चों में शुरू करते हैं आगे। उससे पहले इसके सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। तो एक तो कहता है कि तो वर्ग अंतराल बारंबारता बंटन बनाओ, चलो ये तो आंकड़ों से काट पीट के बन जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से हैं। तो इसके अंदर दूसरा पार्ट पूछा गया है कि आंकड़े किस ऋतु में लिए गए। तो मैंने बताया था ना बरसातों में लेते हैं, तो क्या आएगा वर्षा ऋतु, यानी बरसात की ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर जो है इन आंकड़ों को लिया गया है। एक चीज और उसने पूछी है, क्या इन आंकड़ों का परिसर बताओ। परिसर को बोलते हैं रेंज इंग्लिश में। हमें आंकड़ों का परिसर बताना है, परिसर बोलते हैं रेंज। परिसर का मतलब क्या होता है कि आप इन आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर देखो कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर है बच्चों यहाँ पे देखें, ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा सबसे बड़ा नंबर, ये है 99.2। इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे देख लो आप चाहे तो सबसे बड़ा नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि बड़ा मान माइनस छोटा मान, आप सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा दो। अब यहां पर आ गया बड़ा मान 99.2 माइनस, अब इसमें से छोटा मान घटाओ। छोटा मान कौन है, देखो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, तो सबसे छोटा यहाँ पर जो है वो आप देखें तो है ये वाला, सबसे छोटा ये वाला बच्चों 84.9। एक मिनट, ठीक है 84.9 है। अब इसको घटा दो, 12 में से 9 गए 3, पॉइंट का पॉइंट, 8 बच गया क्योंकि वहां गया था, 8 में से 4 गए 4, 8 9 में से 8 गया 1। तो ये हमारा होगा परिसर। परिसर मतलब रेंज, सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटाइए, वहां पर आपकी रेंज आ जाएगी यानी परिसर आ जाएगा। चलिए अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। 84 से 86 का मतलब बताया था मैंने आपको कि 86 का मतलब क्या बच्चों की 86, 84 से 86 का मतलब 86 से नीचे नीचे आपको देखना है। तो यहाँ देखो कौन से आंकड़े 86 से नीचे, एक तो सबसे छोटा तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये 86 से नीचे आ गया। और देखो कोई और आंकड़ा जो 86 से नीचे हो, तो बच्चों यहाँ पर और कोई आंकड़ा नहीं है, एक ही है। तो यहाँ आएगा एक संख्या, इसका मिलान चिन्ह भी 1 बन जाएगा। अब इसको आप काट देते हैं, इसका रोल खत्म। चलिए काटते जाएंगे, और ये काटा पीटी ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ बुक पे मत करना, सिर्फ कॉपी पे ही करना। आगे देखो ध्यान से, अगला हमारा इंटरवल है 86 से 88। तो 86 से 88 का मतलब है 88 से नीचे नीचे देखना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 88 से नीचे है, देखो आप यहाँ पर 88 से नीचे ये रहा 86.5। और देख लो कोई और है तो, और कोई नंबर नहीं है जो 88 से 89, 88 से बड़ा होगा ना, हमें छोटा देखना है। तो ये भी एक ही नंबर है, इसको भी काट देते हैं, एक ही नंबर है। लो जी ये बन गया। अब आंकड़े बहुत सारे पड़े हैं तो इंटरवल आगे चलेगा 88 से 90। अब 88 से 90 को देखना है हमें, तो 88 से 90 में देखो राउंड कर देते हैं, इसका मतलब 90 से छोटे छोटे। तो 90 से छोटे छोटे भी, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 है। और देख लो कुछ तो नहीं है बच्चों, 2 ही आंकड़े हैं। तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, टैली मार्क भी 2। चलो इनको काट देते हैं, जो यूज होते हैं बच्चों काटते जाओ, ठीक है। उसके बाद अब जो है 90 वाला खत्म हो गया, अब आगे और चलना पड़ेगा 90 से 92। तो 92 से नीचे वाला नंबर देखो कौन है, 92 से नीचे, ये तो 92 से बड़ा हो गया ना, तो नीचे 1 2, बस 2 ही नंबर है बच्चों। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर है, इनको अपन काट देते हैं, 1 2। चलो इनको अपन ने काट दिया। अब आगे और चलेगा 92 से 94, ठीक है। 92 से 94 का देखो आगे क्या बनता है,
तो 94 से छोटे नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर ऐसे हैं जो 94 से छोटे हैं। ठीक है जी, 7 अपन मिलान चिन्ह में ऐसे लिखते हैं। चलिए इनको भी अपन काट देते हैं। ये अपन ने काट दिए। अब जो आंकड़े बच गए उनमें से और देखना है, तो अब कहानी और आगे चलेगी। 96 से 98, सॉरी 94 हो गया था ना, तो 94 से स्टार्ट हुआ था, 94 से 96। तो अब 96 से नीचे वाले अंक देखो, 96 से नीचे वाले 1 2 3 4 5 6। 96 से नीचे, 96 से नीचे देखना है हमें। 6 अंक बन गए। तो 98 से 96, ठीक है बच्चों, 6 अंक बन गए। 6 से ज्यादा नहीं बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 अंक बन गए, इनको अपन काट देते हैं। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये पूरी लाइन ही गई। चलो ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक लाइन की टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे और चलेगा। 96 से 98, तो 96 से 98, 98 से छोटा नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर ऐसे हैं जो इसके बीच आते हैं। चलिए इनको भी आप काट देते हैं। ये अपन ने काट दिया, ये लाइन भी गई, ये लाइन भी गई, ये भी पड़ा है, बस बाकी पड़े हैं। चलिए उसके बाद देखिए आगे 98 से 100। तो 100 से बड़ा नंबर है नहीं, 100 पे गिनती रुक जाएगी। 98 से 100 देखो कौन रह गई, अब ये 4 ही रह गए, 1 2 3 4। लो जी 4 ही नंबर थे, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ऋतु पूछा गया था वो अपन लिख दिया, प्रेशर पूछा गया था वो अपन लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज बच्चों सोमवार है, तो आपके जो है 31 अगस्त होगी ना आज, तो आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 6 7 हो चुके हैं। चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपने खुद करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आज ही आप करके देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आज ही, तो इन दोनों क्वेश्चनों में तो आप मुझे लिख के भेजें आज ही। तो बुधवार के लेक्चर में जो है मैं आपको वो जो है भेजूंगा, परसों वाले लेक्चर में वो क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज देंगे, लेकिन आज ही बताएं। ठीक है, कल बताओगे तो उसका फिर अगले लेक्चर में देखेंगे अपन, उससे पहले नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 5, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिया था। तो इन तीनों क्वेश्चनों को मैंने आपको सोल्व करने के लिए बोला है, आप सोल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप सोल्व कीजिए इसको। और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अलग से सोल्व करके भेजूंगा। ठीक है बच्चों, और इसको फेक कॉपी पे करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों मेरे इस तरफ राउंड सर्कल में, गोल सर्कल के अंदर आपको 1 स्टेप चैनल लिखा मिलेगा। ठीक है, फोटो मिलेगी या लोगो मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।